बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग जी हमने शुरू किया है हमारे फेवरेट टाइम से, यानी कि चाय बनाने से। और कल हमने आपके साथ शेयर किया कि हमारा जो है ना बड़ा पुरसकून दिन गुजरा कि हमने आग जलाई हुई थी सहन में। और आग जब हम जलाते हैं ना तो अम्मी को चूल्हे पे बनी हुई, यानी कि इस चूल्हे पे बनी हुई चाय जो है ना वो बड़ी पसंद है। तो इसलिए जब भी आग जलती है तो मोस्टली तो चाय के लिए ही जलाते हैं हम, लेकिन कल क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो इसलिए ना हमने फिर चाय बनाई आग पे। और इसके अलावा जो हमारा इससे पिछड़ा जो काम था वो सारा हमने किस तरह से यहाँ पे टाइम गुजारा, हमारा दिन कितना प्यारा गुजरा, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है। तो जल्दी से जाके आप लोगों ने वो भी विजिट करनी है। अच्छा जी, वैसे चाय तो बनती रहेगी, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती चलूँ कि अम्मी की तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हुआ क्या कि कल से अम्मी की दवाई जो है ना वो ख़त्म है। और आपको पता है कि डायबिटीज़ का पेशेंट जो है ना वो बिना दवाई के तो मतलब ऐसे है ना कि उनकी लाइफ जैसे रुक जाती है। अम्मी को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। पहले इतना नहीं होता था ऑफ कोर्स, प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन जो है ना अभी तो दवाई के बिना उनका एक दिन भी नहीं गुजरता। तो इसलिए ना वो आज वॉइस ओवर नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने ना ढेर सारी दुआएं करनी है अम्मी के लिए। और जो है ना कल इंशाल्लाह अम्मी जाएंगे, अपनी दवाई लेके आएंगे। और आप लोग भी कहेंगे जब दवाई बाजी की ख़त्म होती है तब ये आ जाती है हमारे सर खाने, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे भी जो है ना वो झेल लिया करें, कोई मसला नहीं है। आई विश कि मैं आप लोगों को बोर ना करूँ ज़्यादा। अच्छा जी, आग पे जब चाय बनती है ना, यकीन करें इसका जो फ्लेवर आता है ना वो तो बड़ा ज़बरदस्त आता है। लेकिन आज जो है ना आग जलने में बड़ा तंग कर रही थी, तो इसलिए ना मैं बार बार उससे कवर करके तो जो है ना पका रही थी, क्योंकि राख जो है ना वो बहुत उड़ रही थी, हवा बहुत तेज़ थी ना, इसलिए। तो इसलिए मैंने मोस्टली तो इसे कवर करके ही पकाया। और जब आग पे चाय बनती है उसका कलर इतना ज़बरदस्त उसका कलर आया था, इतना निखर के ना चाय का कलर मुझे कभी ना गैस पे नहीं मिला। क्योंकि जब भी मैं आग पे चाय बनाती हूँ ना तो पता नहीं पत्ती का कलर इतना अच्छा निकल के आता है ना कि मज़ा ही आ जाता है। और चूँकि आज सर्दी थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ना हमने चाय सबके लिए बनाई थी। अम्मी ने कहा कि सबके लिए चाय बना लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। इतनी ठंडी हवा 2-3 दिन से चल रही है ना कि क्या ही बताएं आपको। कमरे से निकला नहीं जाता, काम कोई होता नहीं है, व्लॉग बनाना होता है और इतना ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन जब हम व्लॉग बनाने शुरू कर देते हैं ना, मतलब काम शुरू कर लिया, उस टाइम पे सर्दी नहीं लगती। जब हम बैठ जाएँ, काम करके कंप्लीट करके जब बिस्तर में बैठ जाओ कि हाँ, हुण सारे वेले काम हो गया है, अब जो है ना थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं। यकीन करें रिलैक्सेशन कहाँ मिलता है? इतनी इतनी ठंड तो काम करते हुए नहीं लगती जितना मतलब कि बाद में बिस्तर में बैठने पे लग रही होती है। अच्छा, ये वाला जो आलू मैंने रखा है ना निकाल के, ये लुढ़क के ना जो रोटी वाला छाबा होता है ना उससे चीरते हुए नीचे चला गया था। और रोटी वाला जो छाबा है ना वो हमारा जल गया था। और आप लोग कहेंगे कि आलू को ओले से निकाल रही है। आलू ना हम लोग कल भून रहे थे। और अभी जो है ना जो चाय बनाते हुए भी मैंने नीचे जो है ना आग में 2-4 आलू रख दिए थे ताकि वो भुन जाए। और इसके बाद जो कोयले बनाए ना, कोयले में भी मैंने 2 अच्छे मतलब कि तगड़े वाले आलू जो है ना वो दबा दिए थे। असल में आलू जब भुनता है ना कोयले में, बड़ा मज़े का लगता है और हम सबको बड़े पसंद है। और हमारा बड़ा ही जो है ना ज़बरदस्त टाइम था। अच्छा, अम्मी को ना मैंने चाय के साथ-साथ ना 2 अंडे भी हाफ़ फ्राई कर दिए थे, क्योंकि अम्मी की तबीयत मैंने आपको बताया ख़राब है और उन्हें भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ना मैंने उन्हें अंडे फ्राई कर दिए ताकि उन्हें थोड़ा-सा ना आसरा भी हो जाए। और ये होता है ना कि अंडा वगैरह खा लें ना तो थोड़ी-सी गरमाइश भी मिलती है।
और थोड़ा सुकून आ जाता है बिस्तर में बैठे हुए भी। अच्छा जी, अभी चलते हैं किचन में और करते हैं शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डिनर की तैयारी ना थोड़ी टाइमली शुरू हो जाती है। और ये वाला जो स्टैंड है ये मैंने किचन से निकाल दिया था, लेकिन अम्मी को ये अच्छा नहीं लगा। अम्मी को चाहिए था कि ये स्टैंड मैं दोबारा से किचन में ही रख दूँ। तो आज मैंने निकाला है, उसे वापस से यहाँ रख दिया और अरेंज कर दिया है थोड़ा बहुत। अभी काम मैं कर ही रही थी, लेकिन जो है ना अभी टाइम हो गया था खाने का, तो सोचा पहले खाना वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो कल तो इंशाल्लाह जो है ना रही ज़िंदगी तो सुबह से ही कर लेंगे अच्छे से, यानी कि सफाई वगैरह भी कर लूँगी। अच्छा, आज ना बेड सेट करते हुए ना मेरी उँगली पे ना, ये जो राइट हैंड की छोटी उँगली होती है ना, छोटी-सी, इस उँगली पे चोट लगी है और उँगली मेरी स्याह हो गई है। स्पेशली जो जॉइंट है ना उँगली का, वो काला हो गया है। इतनी बुरी तरह टकराई है ना चारपाई से, और बहुत बुरे मुझे चोट लग गई है। इसलिए ना आटा मुझसे गूँधा नहीं जा रहा था, तो मैंने मँगवा लिए थे चावल। एक्चुअली मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आटा आप मुझे गूँध दें किसी तरह, तो अम्मी ने कहा कि बेटे मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे नहीं गूँधा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चावल बना लो। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि जिस दिन पाजी की तबीयत ख़राब होती है उस दिन ये चावल बना लेती है। तो मैं आपको बता दूँ, अम्मी के लिए मैंने जो है ना बेसन की रोटी बनाई थी। यानी कि बेसन और पालक का चीला मैंने अम्मी को बना के दिया था, ताकि उनकी शुगर भी जो है ना वो ना बढ़े और उनकी तबीयत जो है ना वो बेटर रहे। तो और वैसे भी ना बेसन का चीला जो है ना थोड़ा सा फिलिंग होता है, वो भूख जो है ना उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। अच्छा, ये आलू गोभी गाजर और मटर, ये ना मिक्स सब्ज़ी मैंने कल थोड़ी सी बना ली थी रात को, क्योंकि हैदर को ना थोड़ा सा ये था कि उसे कुछ नहीं खाना, तो मैंने उसके लिए आलू गोभी सिर्फ बनाई थी। और सालन जो है ना हम सब के लिए मैंने बना लिया था, आलू मटर गाजर और गोभी का। तो थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ उसमें चली गईं और थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ पड़ी हुई थी, मटर जो है वो बचे हुए थे। तो आज मैंने सोचा, एक्चुअली अम्मी ने मुझे मशवरा दिया कि मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना लो, आपको आसानी भी रहेगी और आपको बनाना भी आता है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैंने जो है ना आलू और गाजर कट करने वाली थी वो कट कर ली, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया, प्याज वगैरह कट कर लिए। चावल मैंने सबसे पहले भिगो के रख दिए थे, क्योंकि ये मेरी अम्मी का कुलिया है कि जब चावल अच्छे से भीगे हों ना अच्छे से, तब उतने ही अच्छे चावल तैयार होते हैं। अच्छा, आज ना आपने मेरे वोकल वाइब्रेशंस को ना थोड़ा-सा करना है अवॉइड, थोड़ा-सा ना नज़रअंदाज कर दें, कोई मसला नहीं है। इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, और एक होता है ना जब हम सब कमरे में बैठे हुए ना तो इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जब आपको कोई एक अलग कॉर्नर ढूँढ के बैठना हो कि कहीं किसी की आवाज़ ना आए, कोई ऐसा कॉर्नर जहाँ कोई आता-जाता ना हो, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। इस टाइम पे मैं दूसरे कमरे में बैठी हुई हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही हुई है। क्योंकि देर हो रही थी, व्लॉग का टाइम हो चुका है और जो है ना अब तक वॉइस ओवर नहीं हुआ। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमारा जो है ना इस तरफ होश ही नहीं था कि व्लॉग का टाइम हो रहा है। और जब अचानक हमने टाइम देखा तो हमने कहा कि बेटे आज मुझसे तो नहीं होगा, तो आप कोशिश करो और वॉइस ओवर कर दो, ताकि हम अपने व्यूअर्स के साथ कुछ तो शेयर करें कि हाज़िरी जो है ना वो हो जाए, एब्सेंस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ना फिर वॉइस ओवर करने में बैठ गई हूँ और जल्दी में आई हूँ। मैं अपना ब्लैंकेट भी नहीं लेके आई, ये देखें मेरी मतलब क्या क्या बोलूँ अभी मैं। अच्छा, पुलाव की तो वैसे रेसिपी मतलब कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे काफ़ी बार मौजूद है, और अभी रिसेंटली भी हमने बनाया, तो इससे कोई ट्रेजिक तो रेसिपी है नहीं। मैं एक्चुअली अपनी अम्मी की रेसिपीज़ फ़ॉलो करती हूँ, जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ, तो क्योंकि मैं उन्हें कुकिंग करते हुए देखती हूँ, और पहले से निस्बत ना अभी मेरी कुकिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है। पहले ये होता था ना, अगर अम्मी बना भी रहे हैं ना, कोई चीज़ स्पेशल बना रहे हैं, तब होता है बच्चा ना शौक से पास खड़े होके देख रहा है। लेकिन जब से हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मेरी कुकिंग इतनी इम्प्रूव हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं बड़ी पुरसुकून हूँ और मेरी अम्मी भी बड़ी पुरसुकून है। ऐसा नहीं है मैं पहले कुकिंग अच्छी नहीं करती थी, लेकिन अभी जो होता है ना इंटरेस्ट आ जाता है कि जब जिस तरह से जो स्टेप आ रहा होता है वो हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और जब दोबारा फिर अम्मी बोल रहे होते हैं वॉइस ओवर के दौरान, तो वो फ़ीड हो जाता है, वो एक डबलिंग हो जाती है ना, तो वो फ़ीड हो जाता है बिल्कुल। तो फिर जब मैं बना रही होती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि ये टिप्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये चीज़ इस तरह से हैंडल करनी है, इस चीज़ को इस तरह से टैकल करना है, क्वांटिटी की रेशो सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आ जाती हैं। तो अभी जो है ना अम्मी मुझ पे भरोसा कर लेते हैं, अगर घर में कभी कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाए ना, तो मैं कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। तो मेरी अम्मा तो मुझसे बहुत खुश हैं। अच्छा, पुलाव मैं बनाने लगी थी, तो प्याज़ का मैंने जो है ना अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन कलर जो है गोल्डन करके तो प्याज़ का निकाल लिया है, क्योंकि कलर जो है ना पुलाव का बड़ा मैटर करता है। वैसे अगर मैं प्लेन मटर पुलाव बना रही होती तो मैं वाइट मटर पुलाव बनाती, लेकिन जब वेजिटेबल्स और भी डालनी है ना, तो वो थोड़ा तो गाजर, मटर, आलू हर चीज़ का एक जो है ना कलर डिफ़ाइन होगा,
बड़ा मज़े का लगता है। और जो है ना, मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मुझे गाजर और गोभी पुलाव में इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ पुलाव में मोस्टली, क्योंकि हैदर जो है ना, उसे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है ना, मतलब कि बच्चा ना हो तो कोई बड़ा होता है ऐसा, जिसे किसी न किसी चीज़ से ऐतराज़ ज़रूर होता है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा-सा अवॉइड ही करती हूँ। मैं हमेशा ये कह रही होती हूँ कि मुझे मटर पुलाव बड़ा पसंद है, मुझे चना पुलाव बहुत पसंद है। लेकिन सच बताऊँ, मैं आपको आज एक राज़ की बात बता रही हूँ, मुझे गाजर और गोभी जो है वो पुलाव में और भी ज़्यादा पसंद है, मटर की निस्बत भी। तो इसलिए ना आज मैंने डाल ली, क्योंकि अम्मी ने कहा कि डाल लो, खुद ही अगर अपनी पसंद का कुछ नहीं बनाओगी तो किसी ने क्या आपकी पसंद का ख़्याल रखना है। तो पिछले 2-3 दिनों से क्या हो रहा है ना कि नादेली का उस दिन बर्थडे था, तो मैंने उसके लिए जो है पूरा दिन उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला ऑफ कोर्स। तो हैदर जो है ना वो थोड़ा-सा ऑफ मूड में बैठा हुआ था। तो मैंने जब उसके लिए हलवा बनाया तो नादो के लिए, तो हैदर का ना थोड़ा-सा मैंने देखा तो उसका मूड थोड़ा-सा ख़राब था। एक होता है ना बच्चों में, ऐसा नहीं कि वो भाई से जेलस हो रहा था, बल्कि वो एक बच्चों में नेचुरल चीज़ होती है कि उन्हें थोड़ा चाहिए होता है ना इक्वल। वैसे भी हमारे घर में ये चीज़ है कि गिफ्ट सबके लिए आते हैं, मतलब कि दोनों भाइयों के लिए बराबर आ रहे होते हैं। मैं और भाई जब छोटे थे तो ऐसा नहीं था कि अगर मेरा बर्थडे है तो सिर्फ़ मुझे। हमारे बर्थडे में 1 दिन का फ़र्क था, तो हम 24 तारीख को हम सभी जाते थे, बाहर गए हैं, घूमने गए हैं, कोई भी चीज़ लानी है, सेलिब्रेशंस इकट्ठी होती थी। अभी इन दोनों के बारी ये चीज़ अब्बा जी बराबर करते रहे हैं, हमारी अम्मी भी यही करती हैं कि कपड़े आए हैं दोनों के बराबर आएँगे, एक जैसे आएँगे, जैसे उसके लिए जो चीज़ आएगी वैसी। गिफ्टिंग्स भी दोनों के लिए इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं। और ये चीज़ जो है ना हमारे घर में है। तो अभी उसका बर्थडे था, उसके लिए कुछ स्पेशल बना, तो गिफ्ट वगैरह तो कोई था नहीं कि ऐसा हम उसे भी सेम कर देते। तो मुझे ये थोड़ा-सा ना फ़ील हुआ कि हैदर के लिए कुछ स्पेशल नहीं है। तो मैंने उसके लिए उसका फ़ेवरेट यानी कि नादेली का, अगर माशाल्लाह गाजर का हलवा उसे पसंद है तो मैंने वो बनाया, उसमें भी बड़ी मेहनत होती है। मैंने उसे वो बना के दिया, तो हैदर को मैंने जो है ना पंजीरी बना दी, जो कि उसकी मोस्ट फ़ेवरेट चीज़ है। तो ये चीज़ जो है ना हमारे घर में ऑफ़ कोर्स होती है, और बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो लगता है ये बेस्ट चीज़ है। तो उस दिन मुझे अलग-अलग मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद कल मैं मिक्स वेजिटेबल बना रही थी, तो वहाँ पे भी हैदर को एतराज़ कि गाजर और गोभी डाल दिया उसमें। और नादेली ने परसों से रौला डाला हुआ था कि मैंने आलू मेथी नहीं खानी, उस पे भी उसका एतराज़ हो रहा था। तो मैं पिछले 2 दिन से ना, अब 3 दिन से बल्कि अलग-अलग चीज़ें बना रही हूँ सबके लिए डिफ़रेंट-डिफ़रेंट। तो आज अम्मी ने मुझे डाँट लगाई अच्छी-ख़ासी कि ज़रूरी नहीं होता कि सबकी पसंद देखनी है तुमने, तुमने अपनी भी पसंद देखनी है। तो मैंने जी आज अपनी पसंद भरपूर पूरी की है, और बड़ी पुरसुकून अंदाज़ में पूरी की है। अच्छा, वैसे आज तक आप स्पीटें देखते रहे हैं कुकिंग में मेरी अम्मा की, आज मेरी स्पीटें देखें। हुआ क्या, मतलब कि मैं आपको रेसिपी थोड़ी-सी बता देती हूँ। प्याज़ का कलर हमने निकाल लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसे अच्छे से सौते किया। जब वो पकना शुरू हो जाए, अदरक लहसुन को पकाना जो है ऑफ़ कोर्स ज़रूरी है, आप लोग कुकिंग करते हैं आपको तो पता ही है। तो अदरक लहसुन का जो है हमने पेस्ट उसे सौते कर लिया, उसके बाद टमाटर, हरी मिर्ची ऐड कर दी, उसके साथ मैंने नमक भी ऐड कर दिया, 1 चम्मच नमक मैंने साथ ही डाल दिया था। टमाटर जब थोड़े से नरम पड़ गए, उसके बाद मैंने बाकी मसाले भी डाल दिए। टमाटर के पानी में ही मसाले जो है ना, मतलब कि मिर्चें अच्छे से भून जाएँगी, उसके बाद हल्का-सा पानी का छींटा लगा के एक बार दोबारा से मसाले को भून लिया। उसके बाद सब्जियाँ ऐड की, सब्जियों को 5 से 7 मिनट तक मैंने भूना है। क्योंकि मसालों के साथ जब सब्जियाँ अच्छे से भूनती हैं ना, तो उनका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो उन्हें भून लिया, उसके बाद पानी ऐड किया, पानी ऐड करने के बाद पानी जब बॉयल हो गया, उसमें नमक एडजस्ट किया, नमक एडजस्ट करने के बाद मैंने चावल ऐड कर दिए बॉयल आने के बाद। तो चावल ऐड किए, उसके बाद उन्हें सिर्फ़ 2 बार मैंने स्टर किया, मैंने ज़्यादा स्टर नहीं किया क्योंकि अम्मी ज़्यादा देर तक स्टर नहीं करते। तो 2 बार स्टर किया था उन्हें, मतलब कि चावल ऐड करने के बाद। उसके बाद दम लगा दिया, दम लगा के तो मैं नीचे तवा लगा दिया ताकि दम अच्छा-सा हो और चावल जो है ना वो अच्छे से खिल जाएँ लेकिन जले नहीं। अच्छा, 10 मिनट तक मैंने उन्हें दम लगा दिया था, और यहाँ पे ना दम के बाद चावल को मैंने ढक्कन उतार के उनका रख दिया था, ताकि वो थोड़ा-सा उनकी स्टीम निकल जाए, और साथ ही ना थोड़े से चावल जो है निकाल के मैंने हैदर को दिए थे। एक्चुअली उसकी ज़िद होती है कि मुझे ना दम से पहले चावल निकाल के दिया करो, उसे पता नहीं पसंद है।
तो आज मैंने ना दम से पहले तो नहीं लेकिन बाद में उसे निकाल के दिए थे। अच्छा यहाँ पे नहीं, ये मुझ पे ठंडे पानी के छींटे मेरे मुँह पे मारा था, क्योंकि अभी चावल खाने लगा तो हाथ धो के आया, तो ये ठंडा पानी जो है ना मेरे मुँह पे छिड़क रहा था। इतनी ठंड है, यकीन करें इससे बढ़कर तो कोई गुनाह महसूस ही नहीं होता, कोई आपको ठंडे हाथ लगा दे। इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, और मुझे तो सर्दी वैसे भी लगती भी बहुत ज़्यादा है। मुझे सर्दी जितनी पसंद है ना उतनी ही ज़्यादा लगती भी है। और इस बात पे ना ये लोग मेरे साथ खेलते भी हैं और मेरा मज़ाक भी उड़ाते हैं। और जब अभी इसने देखा कि अभी खीरा कट करने लगी है, सलाद बनाने लगी है, तो फिर मुँह बना के वहाँ से जो है ना चला गया। अच्छा, सैलेड की मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि सैलेड अम्मी को बहुत पसंद है, और वैसे भी अभी जो है ना इस टाइम पे क्योंकि उन्हें बेसन का चीला दिया था ना, तो वो थोड़ा-सा होता है, चटनी वग़ैरह हो ना साथ तो वो ईज़िली खाया जाता है, लेकिन जो है ना अभी चटनी का कोई ऐसा सीन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मुझे सलाद बना दो, ताकि थोड़ा-सा जो है ना आसानी रह जाए, तो मैं सलाद मैंने कहा कि अब बनाते हैं, और चावल भी बने हुए हैं, तो माशाल्लाह ये चावल के साथ भी मज़ा देगा, तो मैं सबके लिए स्पेशली अपने लिए और नादेली के लिए भी बना रही थी, क्योंकि हम दोनों को सैलेड जो है ना वो बहुत पसंद है। नादेली ने एक्चुअली सिर्फ़ टमाटर खाने होते हैं सलाद के नाम पे, लेकिन मैं और अम्मी प्रॉपर जो है ना सारी सब्जियों वाला सैलेड खाते हैं। अभी जो है ना मूली मैंने आज मिस की, क्योंकि चावल के साथ पुलाव के साथ ना मूली जो है ना सैलेड में अच्छी लगती है। अच्छा, नादेली के साथ ना हमने उधार किए हुए थे गिफ्ट्स ना, कि हम आपको गिफ्ट जो है ना वो कल परसों तक दे देंगे। तो उसने कहा कि चलें ठीक है, उसने उधार कर ली, और जो है ना अभी उसके ज़हन में है कि अम्मी ने जाना है अब दवाई लेने, तो वो ना आज अम्मी को बड़ा कह रहा था, मम्मा मैं तुहानू मैनू पता है गली दा, मम्मा मैनू रस्ता याद है, मम्मा जी मैं तुहानू लै जांदा, मैनू पता है वो केड़ी गली दे विच है मेडिकल स्टोर, मैं टुर लैंदा तुहाडे नाल, मैं समान भी चुक लैंदा। तो अम्मी कह रहे थे कि बेटे अभी मेरी कोई तैयारी है नहीं बाज़ार जाने की, तुम पहले से तैयार हो रहे हो। तो उसे लग रहा था कि अभी जो है ना अम्मी की दवाई ख़त्म है, 2 दिन हो गए हैं, अम्मी आज तो जाएँगे। लेकिन उसे ये याद नहीं था कि आज फ्राइडे है। तो जब शाम को उसे लगा ना कि अभी तो मतलब कि कोई काम भी नहीं कर रहे मम्मा, शायद उन्होंने जाना है। तो इसने ना बड़े सलाह से अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे याद है रास्ता। उसने अम्मी को कंसोल किया कि हाँ जी, मुझे पता है कहाँ से है रास्ता, कहाँ पे है मेडिकल स्टोर। मैं सामान भी उठा लूँगा, कोई बात नहीं, मैं शेर पुत्र हूँ। तो अम्मी ने कहा कि बेटा जी आज जुम्मा है, आज तो मेडिकल स्टोर खुले ही नहीं होंगे, बंद होंगे। तो यकीन करें नादिल का बेचारे का ना मुँह ऐसा बन गया ना कि क्या ही बताऊँ। वो बेचारा बड़ा उदास हो गया कि हाय मेरे आज भी गिफ्ट नहीं मिला। तो अम्मी ने कहा कि कल जो है ना हम चलेंगे, और वो आज जो है ना फूला नहीं समा रहा था कि हूँ ते मैं जावां दा, और हैदर भाई को कह रहा था, हैदर भाई तू ते पिछली वारी उदों गया सी ना जदों आपां सारे इकट्ठे गए सां, हुण मैं जावां दा मम्मा नाल, सुबह मैं जाऊँगा। और आज मुझे भी अभी-अभी कह रहा था, ते आपी तेरा पता कट, अगे हर वारी तू जानी है ना मम्मा नाल, तू मेरे वास्ते कुछ नहीं लैके आंदी, हुण मैं जावां तां अपने वास्ते इन्नियां चीज़ां लैके आवां तां मैं तैनूं कुछ नहीं लैके देना। यानी कि वो मुझ पर जो है ना वो धौंस जमा रहा था कि तू मैनूं कुछ नहीं लिया के देंदी, हुण मैं तैनूं भी कुछ नहीं लिया के देना। अच्छा, अभी जो है ना चावल मैंने अभी अलटाए-पलटाए थे नहीं, वैसे उनका ढक्कन निकाल दिया था ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो बंद हो जाए, उनकी स्टीम वगैरह अच्छे से निकल जाए। अभी चावलों को जो है ना हमने ज़रा फरोला है, यानी कि अलटाए-पलटा लिए हैं, क्या कहते हैं उर्दू में मुझे एग्ज़ैक्ट वो वर्ड नहीं पता, मतलब वो पंजाबी जैसे कहने हैं फरोले चावल। अच्छा, चावलों को फरोलने के बाद मैंने उन्हें कर लिया है सर्व। और अभी ना हैदर वीडियो बना रहा था, और मुझसे भी ज़्यादा शिवर बेचारा वो हो रहा था, क्योंकि उसके सामने सैलेड नज़र आ रहा था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो। अच्छा, सलाद की प्रेज़ेंटेशन मैंने करने की कोशिश तो की, पता नहीं अभी वीडियो में मुझे इतनी कोई अच्छी लगी नहीं, वैसे मतलब कि शौक नाल कीती सी। अच्छा, मज़ेदार सा हमारा जो है ना मिक्स वेजिटेबल पुलाव भी यहाँ पे रेडी है। आपको ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी तो मतलब ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी मेरे अंदाज़ में कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।